फ्लाइट 370। ये नाम सुनते ही दिमाग में बस एक ही चीज आती है, एक अनसुलझी पहेली। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो विमान गायब ही न हुआ हो? क्या हो अगर यात्री बच गए हों? आज हम इसी सवाल पर आधारित एक काल्पनिक कहानी को समझने वाले हैं, जो हमें 11 साल के संघर्ष और जिंदा रहने के मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। तारीख थी 8 मार्च 2014। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। उस बोइंग 779 में सवार थे 225 यात्री और 9 क्रू सदस्य, कुल मिलाकर 234 लोग, जो बस अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते थे। पर इस कहानी का जो सबसे हैरान करने वाला मोड़ है वो ये है कि जब विमान आखिरकार समंदर में गिरा तो 2 पायलट्स को छोड़कर बाकी सभी लोग बच गए थे। वो क्रैश से तो बच गए, पर किस लिए? क्या ये उनके लिए एक नया मौका था, या फिर बस एक लंबी और दर्दनाक मौत की शुरुआत? चलिए देखते हैं कि उनकी ये भयानक यात्रा आखिर थी कैसी। तो कहानी शुरू होती है उस एक भयानक रात से, जब एक बिल्कुल नॉर्मल उड़ान एक भूतिया सफर में बदल गई। फ्लाइट को उड़े हुए बस 1 घंटा ही हुआ था और सब कुछ बदल गया। एक टेक्निकल खराबी की वजह से कॉकपिट में जहरीली गैस फैल गई और दोनों पायलट बेहोश हो गए। विमान अब ऑटो पायलट पर उड़ रहा था, मतलब एक ऐसा भूतिया जहाज जो बिना किसी दिशा के अंधाधुंध उड़ता जा रहा था। सोचिए, पूरे 5 घंटे तक वो बेकाबू प्लेन एक भूत की तरह एक अनजान समंदर के ऊपर उड़ता रहा। अंदर बैठे यात्री बेहोश थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि बाहर की दुनिया से उनका कनेक्शन अब हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका है। जब प्लेन का फ्यूल खत्म होने ही वाला था, तब किसी चमत्कार की तरह कैप्टन को होश आ गया। उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था सिवाय एक आखिरी हताश कोशिश के, और उन्होंने अपनी पूरी जान लगाकर प्लेन को समंदर पर उतारने की कोशिश की। क्रैश के बाद वो सब लोग बस समुंदर की लहरों के भरोसे थे, और फिर उन्हें उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी, जो बहुत जल्द एक भयानक सच्चाई में बदलने वाली थी। उन्हें एक छोटा सा द्वीप तो मिला, पर यह कोई जन्नत नहीं थी। ये सिर्फ 83 मीटर्स का एक रेतीला टापू था, जिस पर गिने चुने 2 नारियल के पेड़ थे, और पीने का पानी तो बिल्कुल नहीं था। मतलब ये खुली जेल से कम नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इंसान के अंदर जो जीने की जिद होती है ना, वो जागी। उन्होंने नारियल का पानी आपस में बांटा, प्लेन के मलबे से मदद के लिए सिग्नल बनाए, केकड़े शंख पकड़कर अपनी भूख मिटाई, और धातु के टुकड़ों से औजार तक बना डाले। सर्वाइवल की असली जंग अब शुरू हुई थी। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, जिंदा रहने का दबाव उनके बनाए समाज और उनकी इंसानियत को तोड़ने लगा। बहुत जल्द जो लोग बचे थे, उनके बीच एक गहरी दरार आ गई। वे 2 गुटों में बंट गए। एक गुट का मानना था कि सब कुछ बराबर बंटेगा, हम साथ जिएंगे या साथ मरेंगे। लेकिन दूसरे गुट की दलील थी कि जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो ज्यादा रिस्क लेगा, उसे हिस्सा भी ज्यादा मिलना चाहिए। मतलब एक तरफ था सोशलिज्म और दूसरी तरफ इंडिविजुअलिज्म, वो भी एक बंजर द्वीप पर। और इस बंटवारे का अंजाम बहुत ही भयानक हुआ। एक दिन किनारे पर एक बड़ा कछुआ आ गया। हफ्तों बाद मिला पहला भरपेट खाना, लेकिन उसे बांटने को लेकर ऐसी भयानक लड़ाई हुई कि वो कीमती खाना बर्बाद हो गया, और उसके साथ ही उनका वो छोटा सा समाज भी हमेशा के लिए बिखर गया। और यहीं से शुरू हुआ 11 साल का एक लंबा और दर्दनाक सफर नीचे की ओर। 121वें दिन उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखी, आसमान में एक जेट, पर उनकी मदद की पुकार किसी ने नहीं सुनी। उम्मीद वहीं टूट गई। चौथे साल द्वीप पर एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन कुपोषण ने उसे भी उनसे छीन लिया। 8वें साल एक जबरदस्त तूफान ने उनके 2 में से एक नारियल का पेड़ भी जड़ से उखाड़ दिया, और 10वें साल तक द्वीप की मिट्टी पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी। अब तो जैसे कुदरत भी उनके खिलाफ हो गई थी। सोचिए, सिर्फ 2 साल के अंदर 234 में से करीब 100 लोग ही बचे थे। बीमारी और भूख ने कई जानें ले ली थी। मौत अब कोई इत्तेफाक नहीं थी, ये रोज की हकीकत बन चुकी थी। 7वां साल आते आते ये गिनती और भी कम होकर सिर्फ 70 रह गई। अब वे सिर्फ जिंदा नहीं थे, बल्कि उस द्वीप का एक हिस्सा बन चुके थे। बाहर की दुनिया की यादें अब तो बस किसी पुराने धुंधले सपने जैसी लगती थीं। और 10वें साल तक द्वीप पर 30 से भी कम लोग रह गए थे। ज्यादातर लोग अब बूढ़े और बेहद कमजोर हो चुके थे। सालों की इस लड़ाई ने उनकी हिम्मत पूरी तरह तोड़ दी थी, और निराशा ने सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया था।
और फिर आया 11वां साल और जिंदा बचा था सिर्फ एक इंसान, आरव। ये वही आदमी था जिसने पहली बार उम्मीद से इस द्वीप को देखा था। और फिर 11 साल के इस भयानक सफर का अंत हुआ। आरव अकेला, कमजोर, अपने सभी साथियों की यादों के साथ उसने भी दम तोड़ दिया, और उसके साथ ही उस द्वीप पर गूंजने वाली आखिरी इंसानी आवाज भी हमेशा के लिए खामोश हो गई। इसके महीनों बाद एक टूरिस्ट बोट रास्ता भटक कर उस द्वीप पर जा पहुंची। वहां उन्हें एक टूटे हुए फोन पर खरोच कर लिखा एक मैसेज मिला, जिस पर सिर्फ 7 शब्द लिखे थे। हम MH370 से हैं, हमने कोशिश की। दुनिया को आखिरकार उनकी कहानी